एक और नया ब्रांड। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बट चलिए काम तो हमें करना ही है। अगर नहीं करेंगे तो आप तक इन्फॉर्मेशन कैसे लाएँगे? एक और नया ब्रांड अमेज़न पे अवेलेबल है ये, 1700-1800 रुपए के आसपास आता है। मैंने इसे कंज़्यूम किया है, ऑलमोस्ट 10-15 दिन हो गए हैं मुझे। 15 से 16 स्कूप मैं इसका यूज़ कर चुका हूँ। आई शेयर माय ऑनेस्ट रिव्यू विद दिस। देखिए मेरे चैनल पे मैं आपने देखा होगा मैं बहुत सारे ब्रांड्स को कवर करता हूँ। मेरी किसी को पर्टिकुलर ब्रांड से ना ही दुश्मनी है और ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर ब्रांड यू नो हम हमें पैसे देता है प्रमोट करने के। मेरे इस चैनल पे मैं आपको सिर्फ़ अपना ऑनेस्ट रिव्यू बताऊँगा। रीज़न बेस्ड ऑन माय लास्ट 10 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई कीप टेलिंग इट कि मैंने बहुत सारे ब्रांड यूज़ किए हुए हैं पिछले 10 साल में। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी बार डुप्लिकेट चीज़ें हम मैंने खुद कंज़्यूम की हैं। बहुत बार हमें पता भी नहीं चलता। चलिए हम इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं और फटाफट इस ब्रांड के ऊपर रिव्यू करते हैं। देखिए ये ब्रांड मैंने कुछ दिन पहले अपने अमेज़न से मँगाया था। पहले हम इसके लेबल पे आते हैं। कंपनी जैसा क्लेम करती है कि इसमें आपको लगभग 75.5% प्रोटीन मिलेगा पर स्कूप। देखिए प्रोटीन पर सर्विंग की वैल्यू देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोटीन है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि मैंने इसे जब लास्ट के 14-15 दिन में जो यूज़ किया हुआ है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। सबसे पहली चीज़ हम इसकी मिक्सिबिलिटी पे बात करते हैं, जो कि मैं आपको अभी लाइव दिखाऊँगा। माफ़ करना दोस्तों, अपने सारे शेक्स मैं मतलब शेकर कहीं न कहीं यहाँ मिसप्लेस कर चुका हूँ, तो चलिए आज इसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है। देखिए ये मिक्स तो हो जाता है, ठीक है। बट अगर आप देखें इसमें अभी भी कुछ-कुछ पार्टिकल्स हैं। मैंने काफ़ी कोशिश की है इसे करने की। मिक्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसे 4 देना चाहूँगा। रीज़न इसका ये है कि थोड़ा बहुत ही स्ट्रगल करता है पे। जैसा मैंने आपको बताया मैं 15 दिन से इसे यूज़ कर चुका हूँ। देखिए मेरी कोई दुश्मनी नहीं है इस ब्रांड से बट यार आई फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। काफ़ी हेवी रहता है स्टमक के ऊपर काफ़ी देर तक। बाकी अगर आप मैंने इतने सारे ब्रांड्स यूज़ किए हैं ना लाइटर साइड वो काफ़ी लाइट रहता है स्टमक पे बहुत हेवी और अगर आप इसके अ, ये प्रोटीन को भी देखें ना तो ये काफ़ी ज़्यादा थिक है। जैसे कोई जूस या मिल्क शेक जैसा। आई डोंट नो कि उन्होंने इस पे कौन-कौन सी चीज़ों का यूज़ किया हुआ है बट रेयरली मैंने इतने सारे ब्रांड्स यूज़ किए हैं, अच्छे ब्रांड्स जो भी हैं, इतना थिक नहीं होता है। तो मेबी हो सकता है दिस इज़ वन ऑफ द अदर रीज़न व्हाई इट इज़ सो हेवी ऑन स्टमक क्योंकि ब्लोटिंग फ़ील देखा है। हो सकता है जैसा मैंने कई बार बोला मेरा डाइजेशन वीक हो बट मैं पिछले कई साल से यूज़ कर रहा हूँ, बहुत सारे ब्रांड्स यूज़ किए हुए हैं। ये पर्टिकुलर ब्रांड बहुत लेट से डाइजेस्ट होता है, यू फील हेवी और अगर आपके साथ ऐसा नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपने यूज़ किया है तो क्या आपके साथ भी ये सेम चीज़ है? आई वुड रेट दिस समवेयर अराउंड 2 आउट ऑफ 5। अब आती है बात परफॉर्मेंस पे। देखिए मैं परफॉर्मेंस को अगेन बार-बार ये बोलता हूँ कि सिर्फ़ ये एक सोर्स नहीं है, दिस इज़ वन ऑफ द सोर्स 20 से 30% प्रोटीन इनटेक सिर्फ़ यहाँ से आता है, बाकी खाने से आता है। तो मैंने इतना रिकवरी में कोई प्रॉब्लम महसूस नहीं किया है। हाँ, थोड़ा बहुत इश्यू है बट आई बिलीव दैट दिस इज़ बिकॉज़ ऑफ द समर गर्मी बहुत ज़्यादा है बाहर, जिसकी वजह से स्लीप पैटर्न थोड़ा बहुत डिस्टर्ब होता है, रेस्ट डिस्टर्ब होता है तो बट स्टिल मैं कंप्लीटली ब्लेम नहीं कर सकता। एज़ अ बेनिफिट ऑफ डाउट आई गिव 5 आउट ऑफ 5। अब आती है प्राइस पॉइंट की बात। देखिए प्राइस में तो ये ऑब्वियसली 1700-1800 रुपए है। अगर प्राइस देखा जाए तो मैं इसे 5 दूँगा क्योंकि प्राइस इसका कम है। इनफैक्ट अच्छे-अच्छे मतलब 1-2 ब्रांड्स हैं जिसे मैं बहुत ज़्यादा रेगुलरली कंज़्यूम करता हूँ, जैसे एटम हो गया, नेप्रो हो गया, 1800-1900 के आस-पास है, उससे 100 रुपए कम है। तो प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये 5 है। हमें इसे लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। देखिए प्राइस, परफॉर्मेंस और मिक्सिबिलिटी के अलावा थोड़ा-सा सबसे बड़ा इश्यू मुझे लगा इसके एब्ज़ॉर्प्शन के साथ मेरे को पर्टिकुलरली और
मैंने इतने सारे ब्रांड्स यूज़ किए, जैसे मैंने बताया इतना थिक नहीं होता है। अब ये किस हद तक आप ये करता है, किस हद तक आपको रिज़ल्ट देता है, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम अगर आप मुझसे पर्टिकुलर पूछें, 1800-1900 के अंदर और भी अच्छे ब्रांड्स हैं, ये भी अच्छा है, बट आई डोंट नो, ये मुझे सूट नहीं किया है क्योंकि मैंने इसमें चैलेंज देखा, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो अगर आप मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन लें तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप दूसरे ब्रांड ले सकते हैं, एटम, नैपरो। अगेन पेड रिव्यू नहीं है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसे इग्नोर कर सकते हैं, बट अगर स्टिल आप एक पर्टिकुलर ब्रांड बहुत लंबे टाइम तक ले रहे हैं और आप ट्राई करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं।